नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा एवं बोलियों की। राजस्थानी भाषा एवं बोलियों पर लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो गया है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में से। बात करें राजस्थानी भाषा के विकास की तो सबसे पहले आर्य भाषा आई। आर्यों की भाषा आर्य भाषा से बनती है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से विकास हुआ संस्कृत का, और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से विकास हुआ शौरसेनी प्राकृत का। यहाँ तक ध्यान रखें क्योंकि आगे एक आएगा शौरसेनी अपभ्रंश और एक है शौरसेनी प्राकृत। तो दोबारा देखें, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ आर्य भाषा से। आर्य भाषा से बनी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से शौरसेनी प्राकृत। इस क्रम का थोड़ा ध्यान रखें। अब शौरसेनी प्राकृत से गुर्जर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ। किसका? गुर्जर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब है कि वक्त के साथ धीरे धीरे टुकड़ों के अंदर किसी चीज का विकास होना। अब ये कहे कि भाई ठीक है, शौरसेनी प्राकृत से गुर्जर अपभ्रंश हो गया, नागर अपभ्रंश हो गया, शौरसेनी अपभ्रंश हो गया, परंतु राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ? तो अलग अलग विद्वान इससे संबंधित अलग अलग मत रखते हैं। ठीक है, तो किन का कौन सा मत है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें गुर्जर अपभ्रंश की तो मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है गुर्जर अपभ्रंश से। ठीक है, वहीं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया कहते हैं राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है नागर अपभ्रंश से। एल.पी. टेस्टोरी जो इटली के निवासी थे और बीकानेर में आकर के रहे थे, वो कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से। सबके अपने अपने मान्य मत है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मान्य मत किसका है, तो सबसे ज्यादा मान्य मत ये है कि राजस्थानी भाषा का विकास गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है, और इसके समर्थक है मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। अब अगर याद करना हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुर्जर अपभ्रंश को मानने वाले विद्वान कौन है, नागर अपभ्रंश को मानने वाले विद्वान कौन है, शौरसेनी को मानने वाले विद्वान कौन है। तो जहां तक हो सके चीजों को आप आपस में कोरिलेट करके याद कर लें, और अपने हिसाब से की हुई कोरिलेट हमेशा अच्छे से याद रहती है, बजाय कि किसी टीचर द्वारा बताई गई। लेकिन फिर भी अगर याद करना चाहें तो देखिए, मुंशी का मोती गुर्जर ले गया। किसका मोती? मुंशी यानी के.एम. मुंशी का मोती मोतीलाल मेनारिया कौन ले गया? गुर्जर ले गया। याद हो गया सीधा सा, मुंशी का मोती गुर्जर ले गया, के.एम. मुंशी, मोतीलाल मेनारिया और गुर्जर अपभ्रंश। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया नागर अपभ्रंश के हैं। तो नगर का गियर पुरुष के हाथ में, जैसे गाड़ी का गियर किसी न किसी के हाथ में होता है, वैसे ही नगर का गियर पुरुष के हाथ में। याद हो गया? शोर करे सैनी तो मारे टेसिटोरी, शोर करे सैनी तो मारे टेसिटोरी। तो ये ध्यान रखें किस वाद का, किस मत का कौन विद्वान मानता है, और सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? गुर्जर अपभ्रंश है। यानी सबसे ज्यादा मानते क्या है कि राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। अब बात करें विकास के चरणों की तो गुर्जर अपभ्रंश 11 से 13वीं शताब्दी तक। प्राचीन राजस्थानी धीरे धीरे विकास हो रहा है कंटिन्यूअसली, टाइम टू टाइम। 13 से 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन राजस्थानी, 16वीं से 18वीं शताब्दी तक, और आधुनिक राजस्थानी 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ध्यान रखें ये राजस्थान नहीं है, राजस्थानी है। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है 1912 के अंदर, और अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ध्यान रखना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि बुक कौन सी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, राइटर कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और 1912 में। चलो अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग तो ग्रियर्सन ने किया, और राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसके राइटर हैं वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी, ध्यान रखना, भरतेश्वर बाहुबली घोर के राइटर हैं वज्रसेन सूरी। उसके बाद में एक दूसरा ग्रंथ आता है कुवल्य माला। बहुत बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन में से एक, कुवल्य माला। राइटर हैं इसके उद्योतन सूरी, जो कहां के थे? जालोर के थे, जो जालोर के थे, उद्योतन सूरी। इन्होंने 18 भाषाओं का वर्णन किया है। 18 भाषाओं का वर्णन किया है, और उन 18 भाषाओं में एक भाषा मरु भाषा बताया, यानी राजस्थान की भाषा को इन्होंने क्या कहा है? मरु भाषा कहा है। एक चीज ध्यान रखना, कुवल्य माला राजस्थानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ के अंदर जैसे हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, पंजाबी हुई, मलयालम हुई, तेलुगु हुई, तमिल हुई, वैसे ही ये बताया गया है कि राजस्थानी के अंदर मरु भाषा है। यानी इसके अंदर कितनी भाषाओं का वर्णन किया इन्होंने? 18 भाषाओं का वर्णन किया है। उनमें से एक भाषा कौन सी बताई है? मरु भाषा बताई है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये ग्रंथ लिखा कब किया गया था, तो ये 8वीं शताब्दी यानी 778 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। ठीक है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के ग्रंथ हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, शालिभद्र सूरी। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। और जो भरतेश्वर बाहुबली घोर था, यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ध्यान रखें, भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी। बाहुओं में बल, वज्र के समान। वज्र किसका हथियार होता था? इंद्र का होता था। तो इंद्र की बाहुओं में क्या है? घोर बल है, वज्र से, वज्र के समान। तो याद कर लेना, थोड़ा सा कुछ चीजों को आपस में कोरिलेट करके याद करें तो ज्यादा अच्छे से चीजें याद होती हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसीलिए राजस्थान भाषा का पहला ग्रंथ है। ये राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद में भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी। बाहुबली को रास आ गई, कौन? शाली। मजाक की बात है, लेकिन चीजें जितनी हंसी हंसी में पढ़ी जाए, जितने अच्छे से कोरिलेट करके याद होती है और खुद के कोरिलेशन के द्वारा ही याद होती है, वो सबसे बेस्ट होती हैं। इसके अलावा अकबरनामा में भी अबुल फजल, आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल का है। इसमें भी क्या किया गया है? मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है कुशल लाभ का। इसमें भी क्या किया गया है? मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। बात करें राजस्थान की बोलियों की, तो बोलियों में प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख बोली है मारवाड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी की ही उपबोली है मेवाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। ये वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग किया गया है। तो इस वीडियो के साथ ही आपको इसकी PDF भी दे दी जाएगी। इसमें आप और डिटेल में अच्छे से इसे देख पाएंगे। अभी हम प्रमुख बोलियों की बात करते हैं। तो प्रमुख बोली सबसे पहले देखें मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो है वो बोली जाती है जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। राजियरा सोरठा, बेली किसन रुक्मणीरी, ढोला मारू, मूमल आदि सारे किसमें लिखे गए हैं? मारवाड़ी भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो बीकानेर क्षेत्र और
में बोली जाने वाली बीकानेरी, और इसी को ही क्या कहते हैं, थली। ठीक है, क्योंकि बीकानेर उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता था भाग थली, तो इसलिए यहाँ जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं थली। जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जैसलमेरी। अब देखो, जालोर की आहोर तहसील से लेकर के जालोर की आहोर तहसील से पाली की बाली तहसील तक बोली जाती है गोड़वाड़ी। ठीक है, जालोर की आहोर से पाली की बाली तक बोली जाती है गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहते हैं, गोड़वाड़ी। बिसलदेव रासो इसकी क्या है, यानी इस लैंग्वेज गोड़वाड़ी के अंदर लिखी गई प्रमुख रचना है। कौन सी, बिसलदेव रासो। सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान निवास करते थे, इसलिए यहाँ की बोली कहलाती है देवड़ा वाटी। मेवाड़ व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है मेवाड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बागड़ी वागड़ी यानी वागड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है बागड़ी या वागड़ी, और भीली, और इसी को क्या कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की बोली। सबसे ज्यादा भील निवास करते हैं दक्षिण राजस्थान के अंदर, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा उसके आसपास की जगह में, इसलिए इनके द्वारा ये बोली बोली जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, भीली दे दिया। किसने दिया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली बोली को भीली किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट के कंफ्यूजन होता है कि बागड़ी है या बांगड़ी है, तो ये ध्यान रखें कि बिंदी हमेशा सर पे लगती है, पैर पर नहीं। एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, बिंदी हमेशा सर पे लगती है, पैर पर नहीं। तो दक्षिण राजस्थान को राजस्थान का पैर मान लें, अगर इसके ऊपर बिंदी लगी आए तो वो दक्षिण राजस्थान की नहीं, उत्तर राजस्थान में बोली जाती है। और बागड़ी या वागड़ी वागड़ क्षेत्र के अंदर यानी दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सी किस में है, तो ध्यान रखें बिंदी हमेशा सर पर लगती है, पैर पर नहीं। तो बिना बिंदी वाली आ जाए तो बागड़ी या वागड़ी, तो वो होगी दक्षिण राजस्थान की, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की। इसके अलावा मारवाड़ी की उपबोली है शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली शेखावटी। अब बात करें ढूंढाड़ी की, तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी का ही दूसरा नाम जयपुरी या झाड़साई है, और दादू जी की रचनाएं सारी इसी के अंदर लिखी गई हैं। और बात करें इसकी उपबोलियों की, तो शेखावटी और जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है तोरावाटी, और इस क्षेत्र को भी क्या कहते हैं, तोरावाटी। तो ये ध्यान रखें, कई चीजें अब याद करने के लिए नहीं, बस समझने के लिए होती है। अगर आप मैप में चीजों को समझ जाओगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां तक हो सके चीजों को मैप के अंदर ही याद किया करें। तो शेखावटी और जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है तोरावाटी। अलवर के अंदर अहीर निवास करते थे, अहीर वाटी, और इसी को कहते हैं राठी। ठीक है, अहीर वाटी और राठी कहाँ बोली जाती है, तो बोली जाती है अलवर के अंदर। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती। मेवात किसान निवास करते थे, इसीलिए बोली का नाम क्या है, मेवाती। कहाँ बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में मेवाती। भरतपुर और धौलपुर ब्रिज भाषा यूपी के टच होने वाले क्षेत्र हैं ये। ठीक है, और ब्रिज कहाँ की है, यूपी की। तो भरतपुर और धौलपुर की ब्रिज भाषा। अब बात करें जयपुर के पूर्वी क्षेत्र की, तो जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है राजावाटी। जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है राजावाटी, और जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है चौरासी। पूर्वी क्षेत्र में राजावाटी, पश्चिमी क्षेत्र में चौरासी। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो देखें कि जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में रह रहे हैं राजा,
ठीक है, तो सारी जो है सिक्योरिटी कहाँ होगी, राजा को सुरक्षित रखने के लिए होगी। तो अब चोर कहाँ निवास करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट की यहाँ कोई सेना नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, हम आराम से रह सकते हैं। तो जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है चौरासी। अब इधर चोर हो गए, इधर राजा हो गए, तो जो जयपुर का दक्षिणी क्षेत्र है, इधर से चोर भी लूटे, इधर से राजा भी टैक्स लगाए, तो जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोग हो गए काठे, यानी मुश्किल से धन निकालने वाले, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं उन्हें काठे लोग हो गए। तो जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हो गई काठेड़ी। ये सिर्फ याद करने के लिए बताया है, कोई जयपुर का ये ना हो कि हाँ आपने ऐसे बोल दिया और हम तो नाराज हो गए, ये मत करना, सिर्फ याद करने के लिए। तो जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है राजावाटी। एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, राजावाटी। जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है चौरासी। दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है काठेड़ी। अब देखिए, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है नागरचोल। जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर तीनों को मिला के क्या बन गया, नगर, और नगर की बोली कौन सी हो गई, नागरचोल। जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर नगर बन गया, नगर की बोली होगी नागरचोल। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको दोबारा कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर है कि ढूंढाड़ी की उपबोली होगी हाड़ौती। तो बात करें हाड़ौती बोली की, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। और सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो हाड़ौती में ही है। हाड़ौती की उपबोली है मालवी, यानी राजस्थान के मालवा से टच होते सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर, मालवा से मिलते क्षेत्रों के अंदर, यानी झालावाड़ और इधर प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है मालवी। ठीक है, और मालवी की उपबोली है रागड़ी और निमाड़ी। बहुत बार पूछा गया है निमाड़ी के बारे में। मालवी की उपबोली रागड़ी और निमाड़ी। रागड़ी है खड़ी बोली, खड़ी बोली यानी थोड़ी सी कठोर कर्कश। ठीक है, याद कैसे करेंगे, जो राड़ करवा दे वो रागड़ी। राड़ यानी लड़ाई, यानी कर्कश होगी, तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक ही है। अगर कोई सामने से आपसे कठोर तरीके से बोलेगा तो आप वापिस मीठा तो उसे बोले, ऐसा चांस आज के वक्त में कम ही है। तो जो राड़ करवा दे वो रागड़ी, यानी खड़ी बोली रागड़ी। दक्षिणी राजस्थानी बोली है निमाड़ी। दक्षिण राजस्थान की बोली है बागड़ी, वागड़ी। ये ध्यान रखें, डिफरेंस है इसमें। दक्षिण राजस्थान की बोली है बागड़ी या वागड़ी, और दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी, दोनों में बहुत फर्क है। दक्षिण राजस्थानी बोली है निमाड़ी और दक्षिण राजस्थान की बोली है बागड़ी या वागड़ी। अब बात करें तो शाहपुरा, जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा वाला, शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है खैराड़ी। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है खैराड़ी, और खैराड़ी बोली जो है वो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली का मिश्रण है। शाहपुरा में खैराड़ी, खैराड़ी है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। शाहपुरा की खैराड़ी बोली के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो थी राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां। अब बात करें अगर साहित्यिक भाषा की, तो पश्चिमी राजस्थान में साहित्यिक भाषा है डिंगल और पूर्वी राजस्थान में साहित्यिक भाषा है पिंगल। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल और पूर्वी राजस्थान में पिंगल, यानी पश्चिमी राजस्थान के जितने भी साहित्य हैं वो डिंगल में लिखे गए हैं और पूर्वी राजस्थान के जितने भी साहित्य हैं वो पिंगल में लिखे गए हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।